हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन लिया था स्पाइनल कोड इंजरी में रिकवरी की शुरुआत कैसे करें, ठीक है। उसमें हमने सेशन 1 लिया था कि सबसे पहले हम फोकस करेंगे कैथेटर रिमूवल एक्सरसाइजेस के ऊपर, और उसमें हमने पार्ट 1 में फर्स्ट स्टेप लिया था कि फिक्स द डेट। सबसे पहले हमको गोल एक फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा कैथेटर निकालना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कैथेटर निकालना है तो उसके लिए डेट एक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि कंप्लेन करते रहते हैं, फ़ोन करके मैसेजेस करते रहते हैं कि सर हम एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं लेकिन अभी तक कैथेटर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, निकलता नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका अभी तक कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं क्लियर है, और क्लियर है लेकिन फिर भी आपने उसके लिए एक डेट, एक कट ऑफ पीरियड फिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो वो मैंने पार्ट 1 में समझाया था। अब डेट तो फिक्स हो गया, अब आगे हमने इस पार्ट 2 के वीडियो में क्या करना है वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट 2 का वीडियो का हेडिंग तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि अब हमें स्पाइनल कोड इंजरी में डेट फिक्स करने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस ऐसे करनी है, ठीक है, कि जिस वजह से हमारी रिकवरी, हमारा कैथेटर निकले, राइट। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी हमारे स्पाइनल कोड भाई बहन हमसे जुड़ते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मैं उनको 2 वीडियो शेयर करता हूँ, और 2 वीडियो शेयर करने के पहले भी मैं एक मेन वीडियो मेरी खुद की रिकवरी का शेयर करता हूँ कि जिसमें मैं उनको समझाता हूँ कि मैंने 4 महीने के अंदर मेरा खुद का कैथेटर कैसे रिमूव किया था, ठीक है। तो जब हम किसी की रिकवरी देखते हैं तभी हमको कॉन्फिडेंस आता है, भरोसा आता है, एक उम्मीद मिलती है, ठीक है। तो वो वीडियो आप सबसे पहले देखिए और उसके बाद आप ये 2 वीडियो देखना है। पहला है कैथेटर मुक्ति का और दूसरा है कीगल एक्सरसाइजेस का, राइट। तो कीगल एक्सरसाइज एंड कैथेटर से मुक्ति, ये 2 वीडियो ऐसे है कि इसमें हर एक में जो अलग अलग एक्सरसाइजेस बताई हुई है वो एक्सरसाइजेस को मैं बार बार बोलता हूँ कि आप देखो, सुनो, समझो और उसके बाद शुरुआत करो। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कैथेटर मुक्ति की। तो कैथेटर मुक्ति का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मतलब कि यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइजेस की। तो उसमें जो आपको ब्रीथ लेना है और ब्लो अप करके ब्रीथ को फेंकना है, उस वक्त आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है और वापस रिलैक्सेशन करना है पार्ट्स का, आपके जीनेटल्स का, तो वो सारा समझना है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज उसके अंदर कैथेटर ब्लॉक की है, तो वो कैथेटर ब्लॉक कैसे करना है वो भी मैंने समझाया था कि हर 2-2 घंटे में आपको कैथेटर ब्लॉक करके रखना है। हाँ, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, ज़्यादा इंटेंस पेन होता है स्टमक में या ब्लैडर में, तो कैथेटर रिलैक्स कर देना है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। बट उस टाइम पे आपको वाटर इनटेक ज़्यादा लेना है, ठीक है। तीसरा उसमें वीडियो था ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस का। तो ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस है उसमें भी आपको पूरा फोकस करना है अपनी टोटली जो ग्लूट मसल से एंड कोर मसल से उसके ऊपर, और अपने हाथ के सपोर्ट से कमर को उठाने की कोशिश करनी, वो भी हमने समझाया हुआ है। तो ये तीनों एक्सरसाइज कैथेटर से मुक्ति वाले वीडियो में है कि हर एक एक्सरसाइजेस के आपको 10-10 सेट करने हैं। कितने? 10-10 सेट। और दूसरी बात कि उसमें चौथा जो पार्ट है वो है यूरिन स्टिमुलेशन का, जो अभी तक बहुत सारे स्पाइनल भाई बहन है ऐसे है कि जो मेरे रेफरेंस से यूरिन स्टिमुलेशन के लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी उनको रिकवरी भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी तक हमारे यहाँ से 50 ऐसे भाई बहन है कि जिनकी रिकवरी आ चुकी है, उसमें से मैं 31 लोगों की तो रिकवरीज के वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, राइट। तो ये बहुत खुशी की बात है।
तो ये जो यूरिन स्टिमुलेशन है उसमें भी दोस्तों आपको हर एक स्टिमुलेशन जो ब्लेडर के ऊपर इलेक्ट्रोड रखकर आपको लेना है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, और वो भी आपके फिजियोथेरापिस्ट का एडवाइस लेकर करना है। तो ये था कैथेटर मुक्ति वाले वीडियो का बाइफर्केशन, कि उसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके बाद वो है कीगल एक्सरसाइजेस का। इसमें भी दोस्तों 4 टाइप की एक्सरसाइजेस है। 4 टाइप की एक्सरसाइज में पहली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रीजिंग एक्सरसाइज, जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, वो थोड़ा इसमें डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस में बहुत सारे हमारे स्पाइनल भाई बहन कंप्लेन करते कि सर हमको अभी तक कमर नहीं उठ रही है, कुछ समझ में। दोस्तों मैंने ऑलरेडी मेरे ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस का भी वीडियो अपलोड किया था रिकवरी का। मुझे 1 साल लगा था पहली बार कमर उठाने में, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से मुझे ब्रीजिंग की अब तक टिल डेट में 60 to 70% कमर उठा सकता हूँ। तो टाइम लगता है, राइट। दूसरा पार्ट था पिलो प्रेस का, कि दूसरा अपने दोनों घुटनों की मदद से आपको पिलो प्रेस करना है, जिसमें आपके एडक्टर एबडक्टर मसल्स का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रेस कर रहे हो कि प्रेस नहीं कर रहे हो, राइट। बट फिर भी आपको थोड़ा ट्राई करना है, होगा धीरे धीरे होगा, लेकिन उसके लिए आपका पैशन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि नहीं होता है, ये सोचो कि थोड़ा भी होता है, थोड़ा भी, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा तब जाके आप ये कर पाओगे, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज उसमें जो बताई है वो है आपको क्रंचिस की। क्रंचिस में क्या है कि दोस्तों आपको आपके बॉडी को पूरा घुटने मोड़कर बॉडी को पूरा ऊपर लेके आने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि झटके के साथ, लेकिन पूरे अपने जो कोर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से आपको कोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर आने की कोशिश करनी है, भले जितना आए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एक तो स्ट्रेट क्रंचिस है कि जिसमें आपको बिल्कुल सीधे आना है, और चौथी एक्सरसाइज है उसमें साइड क्रंचिस है जिसमें लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी आपको क्रंचिस करने हैं और राइट साइड में भी क्रंचिस करने हैं, और इसमें भी सारी एक्सरसाइज आपको 10-10 करनी है। इन शॉर्ट कुल मिलाकर ये दोनों वीडियो में 7 एक्सरसाइज है, और ये सातों एक्सरसाइज के आपको 10-10 सेट करने हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि शुरू में अगर आपको 2-4 ही होते हैं ना तो 2-4 करो, लेकिन सोच समझ कर आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, मसल्स के पावर के हिसाब से ही करो, उससे ज़्यादा एक भी एक्सरसाइज मत करो। फिर धीरे धीरे 2 से 4, 5, 6 ऐसे बढ़ाते हुए आप 10 तक पहुँचो, फिर 10 से रुक जाओ, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो फिर एक्सरसाइज डेली रूटीन में एक क्या आपके लिए कंटालजनक हो जाएगी। तो आपको भी ऐसा होगा कि बस आज का रूटीन इतना था, तो रूटीन हो जाएगा। फिर हमको रूटीन के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमको रिकवरी लाने के लिए करनी है, राइट। तो उस हिसाब से हमको ये एक्सरसाइज करनी है, तभी जाके हमको रिकवरी आएगी। और जो स्टिमुलेशन की बात है वो आप अपने फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लेकर ही करना है। स्टिमुलेशन एक बार वो आपके बॉडी के जो मसल्स पावर है ब्लेडर के, वो हिसाब से इंटेंसिटी फिक्स करके देंगे, और फिर ही आप स्टार्ट करना। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सअप में या कमेंट करके, ठीक है। तो दोस्तों यही था दूसरा पार्ट 2, कि जिसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी है, किस तरीके से कितने सेट में करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 2 का जो सेशन था वो भी आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो फिर आप दूसरे भी स्पाइनल भाइयों बहनों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएगा। और दूसरी बात दोस्तों कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, गूगल पेज है, व्हाट्सएप है, उससे हमको बहुत सारे भाइयों बहनों को रिकवरी आने के चांसेस है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो उनको भी फ़ायदा होगा, और उनको फ़ायदा होगा तो ये एक अवेयरनेस आएगी कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में एक्सरसाइज से वाकई में रिकवरी आती है, ठीक है। बाकी तो दोस्तों तकलीफ़ें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, इंजरी है ही ऐसी, और इसमें एक्सरसाइज लाइफ टाइम हमको करनी है, इतना समझ लीजिए। तो ज़रा भी हताश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो लास्ट में आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि बस चुस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी है, इंजरी आई भी है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ों के बीच में हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करके रहना है, जीना है, ठीक है। तो बस हौसला कभी मत हारिएगा,
आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।